दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्कीमेटिक डायग्राम के मुतालिक जो है मालूमात हासिल करेंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिसको स्कीमेटिक डायग्राम की समझ आ गई ना अच्छे से, तो समझ लें कि उसको 80% जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम आ गया। 80% ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट ट्रेस करना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जो है स्कीमेटिक डायग्राम की समझ ना हो और आप जो है वो सक्सेसफुली जो भी मोबाइल आपके पास आए आप उसको ठीक कर लें। कोई तीर तुक्का चलाकर, कहीं से देख कर, या कोई कनेक्टर टूटा हुआ है वो आपने रिप्लेस कर ले, ये तो आप कर सकते हो, बट आप उस पीसीबी के अंदर घुस कर कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको स्कीमेटिक डायग्राम की समझ नहीं है। तो स्कीमेटिक डायग्राम को समझना जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके बहुत ज़्यादा सेक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो होता है इसका स्कीमेटिक। तो सबसे पहले मैं स्कीमेटिक को जो है वो टारगेट करता हूँ, उसको हम समझते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशंस के अंदर हमने जाना है, तो यहाँ पर देखें तमाम कंपनियाँ जो हैं यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है जी, फ़र्ज़ कर लीजिए हम सैमसंग के अंदर जाते हैं तो सैमसंग की ABC जो भी इनकी सीरीज़ हैं वो यहाँ पर सारी दी हुई हैं। तो कोई भी आप इनमें से खोल लीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि J सीरीज़ बड़ी इनकी पॉपुलर है, इसको हम खोल लेते हैं तो ये सैमसंग गैलेक्सी J6 है। ठीक है जी, ये खुल गया। अब यहाँ पर आप लेआउट, पहले मैं आपको लेआउट बताता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं आपको स्कीमेटिक जो है वो बताऊँगा कि स्कीमेटिक क्या होता है। यहाँ पर मैं स्कीमेटिक को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, दोनों को साथ में डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर हम जो है यहाँ से अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना शुरू करते हैं। तो तवज्जो दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको ना काफ़ी नॉलेज जो है वो हासिल होगा। तो ये लेआउट है। लेआउट का मतलब ये होता है कि जैसा हमें पीसीबी नज़र आता है ना, आपने हाथ में मोबाइल फ़ोन के अंदर से पीसीबी निकाल कर पकड़ा, वो ये है। ठीक है, जो उसके ऊपर उसकी शक्ल बनी हुई है, सारा उसका नक्शा है। लेआउट जो है असल में पीसीबी का नक्शा होता है, सिर्फ कंपोनेंट्स का, ये नहीं कि तारों वगैरह का, सिर्फ कंपोनेंट्स का। जैसा कि अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एक पुर्जा लगा हुआ, यहाँ पर छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उन्होंने लिखा है R3002, C3009, C3019, L3017, ये मुख्तलिफ किसी के ऊपर CRL मुख्तलिफ हैं। तो ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले याद रखिए कि जहाँ पर किसी भी जो चीज़ है उसके सामने R आ रहा हो तो इसका मतलब कोई रजिस्टर है। ठीक है जी, ये यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जनाब, और नीचे अगर आओ और आप देखें ये भी रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर होगा कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद अगर आप C देखें तो C का मतलब होता है कैपेसिटर। जहाँ पर C लगा होगा वो आपने समझ लेना है को कैपेसिटर ही है। ये कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर लगा, ये भी सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ के सामने L भी आता है, तो जहाँ पर L होगा वो होगी कोयल। कोयल का मतलब ये है कि तारें लिपटी हुई होंगी, तारें, सिर्फ उसके अंदर तारें होंगी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो U से शुरू हो तो वो चिप होगी। चिप का मतलब वो IC होगा, ट्रांजिस्टर उसके अंदर होंगे, एक पूरी चिप होगी। ठीक है, तो ये देखें U शुरू हो रहा है, ये भी U से शुरू हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी U से शुरू हो रहा है, ये भी U से शुरू हो रहा है। तो ये सारे के सारे IC हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। मेरा ख्याल है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक आपको इसकी समझ जो है आनी मुश्किल है। उसके अलावा जो है कुछ के आगे ZD भी आता है, जैसे कि ZD 5001, तो ZD 5002, तो ये है ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड क्या है इसके बारे में आप नेट से लिख लें आप पर्ची के ऊपर कि ज़ेनर डायोड क्या होता है। ये वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देने के लिए ज़ेनर डायोड लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 वोल्ट का ज़ेनर डायोड लगा है तो 5 से ज़्यादा अगर वोल्टेज पास होगी तो उसको ग्राउंड कर देगा, मुख्तसर तौर पर आपने यही याद रखना। उसके बाद अगर आप देखें ना तो ज़ेनर डायोड लिखा हुआ बट एक साइड पर एक निशान भी है, तो ज़ेनर डायोड का जो निशान है वो इस तरफ आपने रखना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये कुछ पर एंटीना लिखा हुआ है ANT,
ये यहाँ पर भी लिखा है, ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ पर भी ये देखें एंटीना। एंटीना तो एंटीना का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एंटीना इसका लगा हुआ है, इसका जी वाईफाई का या सिम को जो सिग्नल आता है उसका एंटीना लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। एंटीना का मतलब है बोर्ड के ऊपर एक ऊपर को उभरी हुई जो है वो चीज़ होगी, तार होगी, पॉइंट होगा जो आगे कनेक्ट करेगा। वो एंटीना का भी हो सकता है, वो ब्लूटूथ का भी हो सकता है, वाईफाई का भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट सेंसर का भी हो सकता है, पावर बटन का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का वो जो है वो पॉइंट ऊपर को हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आप नीचे आइए तो बाज़ का दोस्तों इसके अंदर जो हैं वो जैक होते हैं, जैक। तो जैक को जो है वो जे से डिनोट किया जाता है, अगर से यहाँ पर होगा या ना होगा, बट जैक को आपने जे से रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने नोट किया होगा मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों कि यहाँ पर कुछ ये जो सब्ज़ कलर किया हुआ है, ये हरे हरे क्या चक्कर है। तो दोस्तों ये जो हरे हरे है ना, हरियल मसाला है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है इस वर्जन के अंदर ये जो नक्शा है इस पीसीबी के अंदर यहाँ पर कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये आपको चिप भी नहीं मिलनी और ये कॉइल भी नहीं मिलनी, ये हरियल जो है ये निश्ता ये बोर्ड के ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ पीले हैं, पीले पीले पीले, ये पीले क्यों हैं? तो दोस्तों याद रखिए ये जो पीले होंगे ये शॉर्ट किए हुए होंगे। शॉर्ट किए हुए होंगे मतलब है कि यहाँ से जंपर यहाँ पर होगा, यहाँ से जंपर यहाँ पर होगा, क्योंकि ये रजिस्टर होते हैं बहुत ही लो वैल्यू के होते हैं, तो इसलिए कंपनी इसको डायरेक्ट यहाँ से जंप कर देती है। ठीक है जी, ये आपको अगर आपने यहाँ पर देखा कुछ भी नहीं है, दोनों पॉइंट हैं, तो आपने बिला तकल्लुफ़ उसको आपस में जंपर कर देना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ आईसी हैं, वहाँ पर ये जो पीला पीला ये जो गुलाबी गुलाबी निशान है, ये किस बात का निशान है? तो दोस्तों ये जो गुलाबी गुलाबी निशान है ये इसके नोज़ कट का है। मिसाल के तौर पर जब आपने ये आईसी रिमूव कर दिया, वो तो है ही नहीं, ये आईसी रिमूव कर दिया, अब वापस जब लगाना है तो आईसी के ऊपर भी एक होगा निशान, वो आपने रखना है इस तरफ मेरे मोहतरम दोस्तों। अगर आप भूल जाते हो तो आप बिला तकल्लुफ़ जो है उस निशान को यहाँ पर कर दीजिए। तो ये तो है दोस्तों के। अच्छा, इसके अलावा अब हमने ये एक आपको बताना है कि ये देखें जी, ये रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इसके आगे बहुत सारे नंबर भी क्यों लिखे हुए हैं भाई? आर का तो मुझे पता चल गया कि ये है रजिस्टर, अब 3002 क्यों लिखा हुआ है? उसके बाद जी यहाँ पर कैपेसिटर 3071 क्यों लिखा हुआ है? ये नंबरिंग क्या है? नंबरिंग क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीसीबी के अंदर किसी भी जगह के ऊपर जब कोई कंपोनेंट लगाया जाता है तो उस कंपोनेंट को एक कोड असाइन, एक नंबर असाइन कर दिया जाता है जो कि उसका लोकेशन कोड होता है। ये जो यहाँ पर लगे हुए हैं ना, ये दोस्तों इसके लोकेशन कोड हैं। हर एक लोकेशन के ऊपर इंडिविजुअली है, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। हर एक जो है इंडिविजुअल जगह के ऊपर जो है वो लगा हुआ होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट समझाता हूँ। ये तो इसकी लेआउट की समझ आ गई, दोनों तरफ से पीसीबी की लेआउट है।